अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम राजपूत नस्ल की तारीख़ के बारे में मुख्तसर बताएंगे। हमें अपने नाज़रीन के कीमती वक्त का एहसास है, इसलिए हमने तय किया है कि राजपूत नस्ल की तारीख़ पर एक मुख्तसर वीडियो बनाकर अपने नाज़रीन को मालूमात फराहम की जाए। इस तरह हम नाज़रीन के कीमती वक्त को बचा सकेंगे, बल्कि इनको राजपूत नस्ल के हवाले से मालूमात भी फराहम कर सकेंगे। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी दरख्वास्त है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नाज़रीन, राजपूत जिसके मायने राजाओं के बेटे के हैं और वो अपना सिलसिला नस्ब देवमलाई शख्सियात से जोड़ते हैं। यही वजह है कि इनकी इब्तिदा और उसलियत के बारे में बहुत से नज़रियात कायम किए गए हैं। अहम बात यह है इनके देवता, इनके शजर नस्ब, इनके कदीम नाम और बहुत से हालात व द्वार चीन, ततार, मुग़ल, जट और सथियों से बहुत ज़्यादा मुशाबा है। इसलिए बआसानी अंदाज़ा होता है कि राजपूत और इसके साथ जिक्र की गई अक़वाम एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। नाज़रीन, राजपूत आज भी अपनी बहादुरी की वजह से याद किए जाते हैं। शुजाअत और दिलावरी में हिंद की अक़वाम में कोई इन जैसा पैदा नहीं हुआ। अगर हम इनको हिंदुस्तान के स्पार्टन कहें तो गलत ना होगा। राजपूत अपनी बात के पक्के, तेग ज़नी के माहिर और आला किस्म के शह सवार अपनी आन बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते थे। राजपूतों ने अपनी खूबियों की बदौलत काफ़ी अरसा 7वीं सदी ईस्वी था 12वीं सदी ईस्वी तक बरसगीर में हुकूमत की और एक तहजीब कायम की, लेकिन कुछ बुराइयों की बदौलत इनकी ताकत को ज़वाल आ गया और इन्हें बैरूनी हमलावरों के मुकाबले में पसपा होना पड़ा। राजपूत न सिर्फ मैदान जंग में जोहर दिखाते थे, बल्कि उम्दा इंसान और आला मेज़बान, मेहमान नवाज और सखावत का जज्बा इनमें मौजूद है। राजपूत आर्ट व अदब और मौसीकी के दिलदादा थे। राजपूत मुसव्वरी की अपनी ही अनफरादियत थी। यही वजह है मुसव्वरी का एक स्कूल वजूद में आया। हर राजा के दरबार में एक नगमा सरा ज़बूर होता था जो ख़ानदानी अज़मत के गीत मुरत्तब करता था। इनकी माशरी ज़िंदगी अच्छी होती थी, अगरचे इनमें बचपन में शादी का रवाज था, लेकिन आला ख़ानदान की लड़कियां जब जवान होती थीं तो अपनी पसंद की शादी करती थीं। राजपूत औरतें अपनी पाकदानी और इस्मत पर जा बजा तौर पर नाज कर सकती थीं। सत्ती और जौहर की रस्म इस जज्बे की तर्जुमानी करती थी। जब किसी औरत का शोहर मर जाता तो वो अपने शोहर के साथ आग में जल जाना पसंद करती थी। इस तरह किसी जंग में नाकामी के खदशे के बाद राजपूत अपनी औरतों को कत्ल करके मैदान जंग में दीवाना वार कूद जाया करते थे और इनमें एक अजीब रस्म शादी की थी। वो शादी अपने कबीले या हम नस्लों में नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए ज़रूरी था कि शादी जिससे की जाती थी इनके दरमियान फिदरी सिलसिला ना हो। राजपूत राणा, राव, रावल, राजा और राजन वगैरह लाहे का इस्तेमाल करते थे। इन तमाम कलमात के मायने राज करने वाले के। मुसलमानों से मुगलों ने राजपूतों की ज़िंदगी जज्बे से फ़ायदा उठाया और राजपूतों को अपने लश्करों में कसरत से भर्ती किया। मुगलों की अक्सरियत फतूहात राजपूतों की मरहूम मिन्नत थी। चूँकि ये लोग जंगो जदाल में बड़े माहिर थे, वो बुद्ध मत मस्क को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बुद्ध कहता है कि ना किसी जानदार को मारो ना सताओ। उन्होंने जहाँ तक हुआ बहनों की मदद की, बुद्ध मत को दबाया और पुराने हिंदू मजहब को अक्सर नो खिलाया। जिस ज़माने का हम जिक्र कर रहे हैं इसमें बहुत से राजपूत राजा हुए हैं। इस सबब से कह सकते हैं कि 600 से 1200 तक राजपूतों की सल्तनत का ज़माना है। ऐश्वरी प्रसाद का कहना है कि राजपूतों ने जंग को अपना पेशा बना रखा था और नज़्म नस्क के बुलंद और शरीफाना फ़राइज़ से गाफिल हो गए थे, जिसकी बजाय ने अशोक व हर्ष को गैरफानी बना दिया था। कोई ऐसी तहरीर शहादत मौजूद नहीं है जिससे नज़्म नस्क व हुकूमत के दायरे में राजपूतों के कारनामों का इज़हार हुआ हो। इनकी पूरी तारीखी कबायली जंग व बेकार का एक तवील सिलसिला है। यही वजह है कि वो बैरूनी हमलावरों का मुकाबला नहीं कर सके और इन्हें पसपा होना पड़ा। इनकी ताकत को ज़वाल आ गया। नाज़रीन, राजपूतों का सबसे बड़ा देवता सूरज देवता था।
وہ اس کی پرستش کرتے اور اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے نام پر اشومیدھ یعنی گھوڑے کی قربانی کرتے تھے اور اسی کے نام پر لڑتے تھے اور جان دیتے تھے۔ وہ اسے سوریا کہتے تھے۔ ناظرین، جنجوا سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی جنگجو، بہادر، دلیر اور لڑاکا کے ہیں۔ جنجوا راجپوت اپنے موریثی آلہ راجہ دیوپال جنجوا کی نسبت سے جنجوا کہلاتے ہیں۔ راجہ دیوپال جنجوا ہندوستان کی قدیم ریاست مستنہ پور کا آخری تاجدار تھا۔ بہادری و دلیری میں بے مثال ہونے کی وجہ سے انہیں جنجوا کہا گیا۔ جنجوا پنجاب میں بسنے والے راجپوت قبائل کی ایک نسل ہے۔ یہ پاکستان بھر میں آباد ہے۔ جنجوا راجپوت کا مرکزی علاقہ جہلم اور راولپنڈی ہے۔ یہاں سے کوٹوہار بھی کہا جا سکتا ہے اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آباد ہے۔ ذریعہ معاش کے لیے مختلف پیشے اختیار کیے اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ پیشے کی پہچان بن گئے۔ اس لیے آج جنجوا قبیلہ کے لوگ مختلف برادریوں میں نظر آتے ہیں۔ جنجوا راجپوت کا تعلق راجپوتوں کے چندر بنسی قبیلے سے ہے۔ راجہ دیوپال جنجوا کی ساتویں پشت سے راجہ سری پت دیوپال پیدا ہوئے۔ راجہ سری پت دیوپال کے دو بیٹے پیدا ہوئے، راجہ مچپال دیوپال، راجہ مل دیوپال۔ بیٹوں کی پیدائش سے قبل نجومیوں کی پیش گوئی تھی تو راجہ سری پت دیوپال کے یہاں ایک بچہ پیدا ہو جو بعد میں مسلمان ہو جائے۔ راجہ مچپال دیوپال ہندو مذہب پر قائم رہا جبکہ راجہ مل دیوپال مسلمان ہو گئے۔ پاکستان میں راجپوت جنجوا کی قوم دیوپال کی ہی نسل سے ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔